आज के बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा चुप रहना है और चुप रह कर के बाप को याद करना है, और याद करेंगे तो बाबा ने कहा वर्षा मिलेगा। गीत कविता आदि की इसमें बाबा ने कहा दरकार नहीं है, क्योंकि उनसे भी हम आवाज़ में चले जाते हैं। बाबा ने कहा फंसाने वाला कौन है, बचाने वाला कौन है? तो बाबा ने कहा माया 5 विकार है रावण, जो हमको फंसाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है, और जो बचाने वाला है, लिबरेट करने वाला है, वो भी दिखाई नहीं देता है। वो कौन है? परमात्मा। बाबा ने कहा 5,000 वर्ष की शूटिंग है, और वो जो छोटे छोटे नाटक होते हैं, हद के होते हैं, उनमें छोटे छोटे नाटकों में बाबा ने कहा छोटी छोटी शूटिंग होती है, लेकिन ये स्टोरी, ये कहानी सबसे बड़ी है 5,000 वर्ष की, जो परमात्मा ही बताते हैं। और कोई भी स्टोरी के बारे में, इस 5,000 वर्ष की कहानी जो है, इसके बारे में कोई जानता नहीं तो बता भी नहीं सकते। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है बाप को लिबरेट, बाबा ने कहा बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी बात सिद्ध हो जाती है? तो बाबा ने कहा जब बाप दुखों से अथवा, उत्तर में बाबा ने कहा जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता, उसको कहा जाता है दुख हरता सुख हरता, तो वह कभी किसको दुख नहीं दे सकते। जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। उस दुख देने, बाबा ने कहा दुख देने वाला है रावण, रावण माया श्रापित करती है, बाप आते हैं वर्षा देने। गीत जो पिया के साथ है, ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों कविताओं डायलॉग आदि की जरूरत नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें, हर बात बुद्धि से समझना है भी बहुत सहज, यानी यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रहना है, धंधा धोरी करना है। बाप कहते हैं वह सब करते हुए मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो, वह समझाते हैं। उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है, अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता। बच्चों को समझाया गया है बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है, सुख और दुख की दुनिया बनी हुई है। तो बाबा ने कहा परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह किसको पता नहीं है। बनी बनाई भी जरूर है। तो बाबा ने कहा इस चक्र से हम निकल नहीं सकते, उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है, कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे बाइस्कोप, तो अब निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी, यह बाइस्कोप निकाला है। इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए नाटक में फ़र्क हो जाता है, बाइस्कोप में फ़र्क नहीं हो सकता। यह एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है, बहुत लंबी चौड़ी आयु देती है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं?
बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया, वह भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में बहुत दुख है। दुख देने वाले 5 विकार ही हैं। सत्युग त्रेता को सुख धाम कहा जाता है, वह है ही ईश्वरीय स्थापना। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें बाबा ने कहा जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंसे रहते हैं। समझते भी हैं बाप ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़ी होगा। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख हरता सुख करता नहीं कह सकते। बाबा ने कहा जो फंसाने वाला है उसके लिए, रावण के लिए हम दुख हरता सुख करता नहीं कह सकते। यह किसको पता नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिसमें ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही ये शास्त्र हैं, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भगवान वाच ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ जप तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वह सब उतरती कला के हैं। जो कुछ तुमने किया है वह अपने को गिराने के लिए। तुमको मत मिलती है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया और आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। यह कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बाप समझाते हैं अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। बाबा ने कहा अभी अपनी शांति की दुनिया स्थापन नहीं हुई है, रावण की दुनिया है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते हैं। सिर्फ बाप शिव बाबा को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नरक किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है यह राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते तो कह देते हैं जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो अगर जगत बनाई ही नहीं तो फिर तुम कहाँ बैठे हो। यह जो वर्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए। नॉलेज ना होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया जो सो सत। तुम तो एक एक बात में ही खुश होते हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने जो आधा कल्प का वर्षा दिया है फिर रावण ने हराया है। यह खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बच्चे बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। यह चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्कर सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एजेड था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवताएं हैं।
अलग अलग इन सबसे ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा शिव। करण करावन हार उनको गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान ही है। जैसे बाप निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते थे तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सुख शांति संपत्ति पवित्रता सब थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थे। नई दुनिया थी, बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं, कहते हैं बच्चे मन मना भव मामेकम याद करो। यह है भगवानुवाच। उनको पतित पावन कहा जाता है, श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। वह गीता में कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया है? कोई बाप द्वारा साक्षात्कार हुआ कहेंगे, बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, किसी में भाव बैठ जाता है फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं, बस ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा। ऐसे ढेर हैं। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते, अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं कि आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम है दो, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की भी महिमा होती है क्योंकि पवित्र है ना, नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज़्यादा होनी चाहिए। परंतु यह किसको मालूम नहीं है कि पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं। राधे कृष्ण तो कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। बाबा ने कहा पहले राधे को कहते हैं फिर कृष्ण राधे कोई मुश्किल कहेंगे, क्योंकि किसको मालूम नहीं है। पहले राधे फिर कृष्ण कहते हैं, समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार है, इसीलिए कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब बच्चे, बाबा ने कहा तुम सब बच्चे हो। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे अपना उतना ही ऊंच पद पाएंगे कल्प कल्पांतर के लिए। बाप बच्चों से आत्मा से बात करते हैं। पुरुषार्थ से तुम पद पा सकते हो, ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि वर्षा बाप देते हैं, फिर श्राप माया देती है। वह गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, श्री कृष्ण के लिए कह न सकें। परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला है। वह कैसे आओ तो समझाएं, कोई भी बात उठा करके उन पर, बाबा ने कहा कोई भी चित्र उठाओ उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने में सब आ जाता है। बाबा उस चित्र के लिए कह रहे हैं जिसमें नई दुनिया पुरानी दुनिया के बारे में बताया है। सीढ़ी का चित्र भी है। अभी अनेक धर्म हैं, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है, 5 विकारों को छोड़ो, घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो, ख्यालात आने चाहिए। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख फिर और विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ। कोई पर क्रोध मत करो, तुमको देख फिर वह करने लग पड़ेंगे।
मेल तो रचयिता है तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो में आए हो। अब फिर तुम पुरुषार्थ करते हो तो मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षंस हैं, गीता के महावाक्य हैं। भगवान कह रहे हैं गीता में कृष्ण का नाम डालने से ही उनकी सारी महिमा, सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। कृष्ण का नाम डालने से शिव बाबा की महिमा और जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है, भूल जाते हैं। तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं, आपस में मतभेद में आ जाते हैं। लून पानी थोड़ी बनना है। समझाया जाता है ऐसे नहीं कि कोई तो ऐसे हैं जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते, अपने से बड़ों को भी तुम कह के बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है तो हम उन पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे तो बाबा कहते हैं, बाबा उनका नाम नहीं लेते। बिना कहे करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। जो कहने से भी नहीं करते बाबा उनका नाम नहीं लेते। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा यह बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे और भी करने लग पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के बस हो कोई भी कर्म नहीं करना है। बाबा ने इसीलिए कहा बाबा की याद में रहना है। क्यों रहना है? नहीं तो बाबा कहते कोई भी विकार के बस होकर के कर्म करेंगे तो वो विकर्म बनेगा। दूसरी पॉइंट है सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कोई कहे तो ही सेवा करनी है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं, कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाबा ने कहा दुनिया में भी लौकिक में घर में अगर कोई बिना कहे नहीं करता है तो उनको घर वालों को अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा बाबा के घर में भी सेवाएं होती हैं तो वो भी बिना कहे करें। तो बाबा ने कहा बाबा कहते देवता बनने वाली आत्मा के लक्षण हैं ये। तो बिना कहे सर्विस में लग जाना है, लून पानी कभी नहीं होना है, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। वरदान एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाले विशेष आत्मा भव। एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग का रूहानी मौज में रहने का युग है, इसीलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूझना नहीं है। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़ा समय के लिए मूझ हुई तो बाबा ने कहा उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए मूझ हो रही हो तब तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसीलिए सदा एवर रेडी रहो, कोई भी समस्या संपूर्ण रूप में विघ्न रूप नहीं बने। यह सदा स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प बोल कर्म हर सेकंड भी विशेष है, व्यर्थ में ना जाए। स्लोगन श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः ही समाप्त
हो जाएगा। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि तुम्हें चुप रह कर के ही बाप को याद करना है, बाप से अपना वर्षा लेना है। और बाबा ने कहा तुम्हें गीत कविता आदि में जाने की दरकार नहीं है, इसमें जाते ही योग टूटता है और टाइम भी कितना लग जाता है, वेस्ट होता है। ओम शांति।